सम्मान के साथ में बारात को बैठाला। पहले के जब लोग बारात लेके जाते थे मैया, पहले के लोग जब बारात लेकर के जाते थे ना तो बड़ा ही स्वागत सम्मान होता था बारातों का। बुजुर्गों, आपके जमाने में जब बारातें जाती थी तो लोग पूरे गांव में से खटिया मांग मांग के बिछौना बिछा बिछा के बारातन को बैठा लेते। होता था ऐसा पहले, आसनों पर बारातें बैठती थी। और आजकल के जमाने में समझ ही नहीं आती कि बारातें कैसी आती। आजकल बारातें आती तो हैं लेकिन जल लगत कहने कोई मार रहो बे, हाँ गांव से कोई भगाए रहो बे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बारातें तो आती कैसी आती, खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। महाराज ऐसा स्वागत होता है आजकल बारातों का। बोली गोविंद भगवान ने की। तो इधर वसुदेव जी बारात लेकर के आई। जब वसुदेव जी बारात लेकर के आई, कंस ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। इधर मंडप गढ़वाया, मंडप के नीचे महाराज वसुदेव की और देवकी की बहमरें पड़ी। अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लोग गढ़वाई रे के भैया भई सगाई। और वसुदेव के बरमाला पड़ी। पढ़ने के बाद में बड़ा ही आनंद छा रहा है मथुरा नगरी में। अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुरा में आई, मथुरा में आई। और मंडप लोग गढ़वाई रे के भैया भई सगाई। भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई। और पालकी में के बहना दही मिठाई। नई पलकी करी आवाज। गढ़वाने के बाद में देवकी और वसुदेव की बरमाला पड़ी। सवेरा हुआ, देवकी की 7 बहमरें पड़ी वसुदेव के साथ। और जब बहमरें पड़ी, विवाह संपन्न हुआ तो परीक्षित महाराज अब देवकी के विदाई का समय आया। देवकी के विदाई का समय आया। और जब विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। पहले की बेटियां रोती थी महाराज जब विदाई होती, आजकल की नहीं रोती हैं। हाँ, आजकल गाड़ी में बैठा रहो महाराज, टाटा बाबा कत्ती चली जाती है। सही बात है, देखा है आप लोगों ने। हाँ, आजकल की बेटियां नहीं रोती हैं। पहले के जमाने की लड़कियां बहुत रोया करती थी। तो ध्यान रखना, देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो देवकी की जो सहेलियां रही सो देवकी को घेर के बैठी और बैठ के अपनी देवकी से कहने लगी, बहनों सुनो, हम तुम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, जो भी काम किया साथ साथ किया। आज तुम हमें छोड़ के जा रही हो, लेकिन बहनों जाओ जरूर। मेरी तो भगवान से एक ही कामना है कि जब तुम अपने ससुराल में जाओगी तो अपने पति को परमेश्वर समझना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझना, और जाते जाते अपने घर को स्वर्ग बना देना। ये कौन समझा रहा है? देवकी की सहेलियां। और आजकल क्यों कुल देवकी हैं? हाँ, आजकल की देवकी हैं और देवकी की सहेलियों हैं। हमने देखा कि जब लड़की की विदाई हो तो आजकल की लड़कियां जब विदाई में जाती हैं ना परीक्षित महाराज, तो
अपनी सहेली को घेर के बैठ जाती और क्या कहती, सुनो बहना, ब्याह करके ससुरे तो तुम जा रही हो, लेकिन जाते ही जाते अगर तुम तो सास कछू कहे, सास की सुनी हो ना पकड़ चुटिया लग कर दियो सास की सुनी हो ना, और घर में तुम अपना दबाव बनाए के रही हो, का उस डरने की जरूरत नहीं। अब तुमसे कोई कछू कह दे, तुम हमसे एक फोन करियो, तुम्हें हम तुरंत घर बुलवाई ली, डरावे की कोई जरूरत नहीं। आजकल की महाराज ऐसो ज्ञान बताती हैं लड़कियों को। तो आज देवकी की सहेलियां जब देवकी को विदा कर रही हैं, तो देवकी से बोली, बहन जा रही हो, लेकिन सुनो, अरे जा मेरी बहन तू, अरे है सुखारी, जा मेरी बहन तू है सुखारी। देखा सो अपनी मैया के गले से लग के देवकी रोने लगी। जब रोने लगी तो देवकी ने अपनी माँ से कहा, माँ आज तू मुझे कहाँ भेज रही है मैया, मैं आज अपना देश छोड़ के परदेश जा रही हूँ, माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। तो सुनो देवकी की मैया क्या समझा रही है देवकी को। और अगर हर एक माँ अपने बेटियों को ऐसी शिक्षा देने लगे तो कभी घर बर्बाद ना हो। लेकिन आजकल की जब बिटियां विदा होती हैं ना, तो आजकल की माताएं अपनी बिटियों को महाराज सिखाती हैं कि लली ससुरे में तो तुम खूब जाओ, न सास की सुनियो न देवरानी जिठानी तुम तक कछू कहे, तुम केवल एक फोन कर दियो और हम भैया को भेज दिए और तुम्हें हम तुरंत बुलवाए लिए। यानी डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है ससुराल में जाना, लेकिन डरना किसी से नहीं। आजकल की माताएं सिखाती हैं अपनी बेटियों को। एक समय की आपको हम बात बताएं कि एक लड़का ने अपनी बहन की शादी करी, बड़े ध्यान से सुन लेना। तो एक लड़का ने अपनी बहन की शादी करी, तो शादी करने के बाद में महाराज बरमाला पड़ गई और फेरे वेरे सब हो गए, यानी शादी संपन्न हो गई। लड़की की विदाई का समय आया, तो लड़की की जब विदाई का समय आया तो लड़की का जो महाराज दूल्हा रहे तो वो लड़की को साथ लेने के लिए आया। तो जैसे ही आया तो लड़की को जो भाई रहे सो बाब लड़की के भाई ने अपने जीजा से कही, ए जीजा तुम मेरी बहन को अपने संगे तो खूब ले आए जाओ, मेरी बहन ससुरे चली जाइए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन है इकलौती और जाए मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, काउ चीज की हमने कमी नहीं होंदी अपनी बहन को। लेकिन याद रहे अगर तुम्हारे घर में काऊ ने मेरी बहन की तरफ आंख उठाए के देखो तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं हो। ये सो जीजा ने जो इतने वचन सुने साले साहब के, सो जीजा तो घबराए गए। जीजा सोचने लगे आए सालो बहू ने थोड़ो खरो टाइप को है, तो लेकिन जीजा रहे होशियार। जीजा ने जो अपने साले के वचन सुने तो जीजा जी ने कही, सुनो साले साहब जब चिंता वाली कौन सी बात है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठाए के न देखे, तो ऐसा ही होइए हम तुम्हारी बहन को अपने घर ले जाइए, तो जैसे तुमने अपने घर में अपनी बहन बनाई के राखी वैसे ही हम अपने घर में अपनी बहन बनाए के राखी। और जब हम अपनी बहन बनाए के राखी तो जाकी तरफ कोई आंख उठाए के ही नहीं देंगे। बात बराबर। तो महाराज जो इतने वचन गए उस जीजा ने थोड़े होशियार आते उन्हें महाराज ने ले पे दहला दे दो। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इधर जब देवकी की मैया ने देवकी को अपने गले से लगाओ तो देवकी रोने लगी, बोली माँ मैं तुझे छोड़ करके कैसे वहां रहूंगी। तो देवकी की माँ ने एक बहुत सुंदर बात सिखाई देवकी को, बेटी
ससुराल में तो तुम जा रही हो, और ये जितनी भी माताएं बैठी हैं मेरी बात कान खोल के सुन लेना। चश्मा वाली मैया ठीक सुन लियो। हाँ, तो देखिए कहा जाता है, देवकी की माँ ने देवकी से कहा, लली ससुराल में तो तुम जा रही हो, लेकिन जब हम छूट रहे हैं तब तुम्हें ससुराल में जाकर के सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिलेंगे, और ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझना, अपने पति को परमेश्वर समझना, और जाते ही जाते अपने घर को स्वर्ग बना देना। और बेटी ससुराल में जाकर के कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तूने ससुराल में आकर के बुरा किया, यानी मेरी लाड़ो तेरी बुराई मेरे पास तक ना आ पाए, ससुराल में ऐसे रहना। अगर तेरी सास तो से कछु कह देवे तो तू हंस के सहन कर लिए, लेकिन अपनी सास को पलट के जवाब न दिए। क्यों? क्योंकि जो जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं लड़की के, तो जब जन्म देने वाले माँ बाप छूटते हैं तब ससुराल में सास ससुर के रूप में माँ बाप मिलते हैं। और ये लड़कियों के लिए रीत हमेशा से चली आई है कि लड़की का घर तो आज तक कोई है ही नहीं है। लड़की जब अपने घर में रहे तो लोग ये कहते हैं कि लड़की को पराए घर जाना है, और जब पराए घर पहुंच जाए तो पराए घर वाले और ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है। अब लड़की को समझ में ही नहीं आता कि महाराज अपनों घर है कौन सा। सोचने वाली बात यह है कि समझ में ही नहीं आता है कि लड़की का घर है कौन सा। लेकिन मेरी बहनाओं जिनकी शादी नहीं हुई है, इस व्यासपीठ से मेरा एक ही आदेश है, अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो कुछ ना कुछ सीख ही जाओगी। एक ही विनती है कि जब भी आप शादी करो तो अपने ससुराल को अपना ही घर समझो। लेकिन आजकल की लड़कियां जाते जाते महाराज ससुराल को वंटा ढार कर देती हैं। जो घर में जाती हैं तो 2-4 दिन तो सासते मम्मी मम्मी कहीं, हाँ, और फिर 2-4 दिन बाद जो महाराज ब्याह के 3-4 महीना बीत सोई डुकरिया हो जात है, फिर तो महाराज डुकरिया कह के बोलने लगती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने ससुराल में जाओ तो जा करके अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझो। लेकिन आजकल की सासों को छू कम नहीं है, सासों को छू कम नहीं है महाराज। सासनों के आचरण कैसे होएगा? घर में बहू आई नहीं, खुद नहीं बहू बन के बैठ जाती, हाँ, खुद नहीं बहू बन के बैठ जाती। आजकल सही बताएं तो जो बहू है सो सास है, जो सास है वे बहू है, यही चल रहा है महाराज। हाँ, जो बहू है वे सास बन के रहती हैं, जो सास है वे बहू बन के रहती हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि बहू तो तुम तो खूब मैया मैया चिल्लाए रही और तुम घर में मंथरा बनी बैठी हो, है? तो ऐसे भी घर गृहस्थी नहीं चलती है। माताओं से भी मेरा कहना है कि अगर आपके घर में बहू आए तो अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि अपनी बहू को बेटी समझा करो। और जब आप अपनी बहू को बेटी समझोगे तो फिर बहू भी आपको माँ समझेगी। बोलिए गोविंद भगवान ने की। तो आज महाराज देवकी की मैया ने देवकी को विदा किया। देवकी चली तब तक कंस आ गया, तो कंस के गले से भी लग के देवकी रोने लगी। और इस बीच में ये 50 रुपए कुलदीप यादव, 50 रुपए